अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। 29 अप्रैल 2024 चांद के हिसाब से आज 19 शव्वाल 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जुदान ने रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2 रोजा इजलास में एक पैनल के शुरा से मुखातिब होते हुए कहा कि गजा की जंग और यूक्रेन तनाज़े जैसे आजकल जियोपॉलिटिकल तनाज़ात और आलमी माशियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इराकी पार्लियामेंट ने हम जिन्स परस्त को काबिल सजा जुर्म करार देने का बिल मंजूर कर लिया। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक इराक में अब हम जिन्स परस्ती का इर्तिकाब करने वालों को 10 से 15 साल की सजा हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान में हुकूमत की जानिब से हिजाब ना लेने वाली खवातीन को सजाएं देने के लिए नए सिलसिले पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने अपने बयान में कहा कि जिन खवातीन के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है उनमें से बाज़ की उम्र 15 बरस है। गजा की पट्टी के जुनूबी शहर रफा में 3 रिहायशी इमारतों पर इसराइली फिजाई हमलों में इतवार की शब कम अज कम 15 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें रूसी हमले के मुकाबिल कम अज कम 7 अदद पैट्रियट फिजाई दफाई निजामों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की ने शाम के वक्त रूस की तरफ से 34 मुख्तलिफ अक़साम के मिसाइलों के साथ यूक्रेनी जमीन पर हमले का ऐलान किया है। साबिका मरकजी वजीर और चामराजनगर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वी श्रीनिवास प्रसाद का इतवार की रात यहां एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। श्रीनिवास प्रसाद गुज़िश्ता 4 दिनों से आईसीयू में दाखिल थे। बदउनवानी के मुख्तलिफ इल्जामात में कुछ माह कबल सलाखों के पीछे डाले गए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और झारखंड के साबिका वजीर आला हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन अहम है। दोनों की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तीसरे मरहले की वोटिंग में एक हफ्ते का वक्त ही बचा है और संभल पार्लियामानी सीट को फतेह करने के लिए इंडिया इत्तेहाद बीजेपी और बीएसपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उन्नाव हरदोई रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और बस में तसादुम हो गया। तसादुम में बस की दाएं हिस्से के परखचे उड़ गए। ओवरटेक करते वक्त ट्रक बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई जबकि 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे का मंजर ऐसा था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। इतवार को दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में एक सड़क हादसे में बाइक सफर कर रहे एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पोईतरन की मोटरसाइकिल फिसल गई जिसकी वजह से उनके साथ शदीद हादसा पेश आया। इस साल 2 जून के साथ वो 10 साल मुद्दत खत्म हो जाएंगे जो तेलंगाना को अलहदा किया गया था। लिहाजा मरकज हैदराबाद को मरकज के जेर इंतजाम इलाका करार दे सकता है। केटीआर ने इतवार 28 अप्रैल को इंतखाबी मुहिम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसके काफी इशारे मिले हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी मुल्क में SC, ST और OBC तहफुजात खत्म करने की साजिश कर रही है। बीजेपी को वोट तहफुजात के खाते में मददगार साबित होगा। चीफ मिनिस्टर ने आज एलबी नगर और मल्काजिगिरी में रोड शो करके कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। सदर तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से इंसाफ किया गया है जबकि जगनमोहन रेड्डी हुकूमत में मुसलमानों पर हमले और नाइंसाफी में इजाफा हुआ है। 1 साल में केसीआर की हुकूमत वापस आएगी। करीमनगर में पार्टी के इंतखाबी मुहिम में शिरकत। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा कि दस्तूर में किसी भी तब्दील को रोकने की ताकत है बीआरएस पार्टी में। बीआरएस को 12 लोकसभा सीटों पर कामयाबी का यकीन है। केटीआर ने एक बयान में कहा। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद का कहना है कि कल सुबह की अवलिन सातों में तेंदुए ने गोलापल्ली के पास एयरपोर्ट दीवार से छलांग लगाई है। तो नाज़रीन इकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की 15 अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।